Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. कल किसका मैच है? कल किसका? मेरी तो छुट्टी है, पता नहीं है कोई मैच कल? कल है? एक है, दो है, एक है। अच्छा, लखनऊ और दिल्ली का मैच है। जी हाँ, सुपर जायंट और कैपिटल्स का मैच है। ये मैच 15 DY पाटिल में खेला जाएगा और दिल्ली की टीम के लिए अच्छी खबर ये है कि दिल्ली के कुछ शेर गुर्राते हुए वापस जंगल में आ चुके हैं। मेरा इशारा नोकिया की तरफ है, जो टेलीफोन बनाया करते थे एक टाइम पे, अब बॉलिंग करते हैं। तो वो वापस आ गए हैं और वार्नर, जिनका एक फिल्म का स्टूडियो होता था, वार्नर ब्रदर्स, अब वो भी क्रिकेट खेलने में आ गए हैं। सबने अपना बिजनेस चेंज कर लिया है। देखिए, तो ये दोनों आ गए, तो ये दोनों की टीम में आने में एक बूस्टर शॉट तो मिलता है। बूस्टर शॉट मिलता है, लेकिन जाएगा कौन बाहर? मेरे को तो वो सोच में है। अभी दिखाते हैं आपको। भली मतलब क्योंकि जीती जिताई टीम है, वो तो आगे चल रही है या और उसमें सॉलिडिटी नजर आती है दिल्ली की टीम में। तो मैं वही सोच रहा हूँ, वार्नर दिखाओ भाई, 11 दिखाइए, 11 दिखाइए। कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एवरीबॉडी, लेट्स गो। बल्लेबाज तो क्लियर है, वो वेस्ट इंडियन टीम साइफर्ट है, उन्होंने तो वार्नर की जगह पकड़ी, वहां पे तो हो गई। ठीक है। अब गेंदबाजी में फिर क्या करेंगे आप? अब देखिए, ये पिछली बार आई थिंक 3 ही अंतरराष्ट्रीय के साथ खेले थे, ये 3 के साथ ही खेले थे। तो इसलिए नोकिया आएंगे तो आप किसी को भी बिठा सकते हैं उसमें से। आप खलील को या ऐसे आप रहमान, फिज को या खलील को, शार्दुल को तो आप बिठाएंगे नहीं। तो आई थिंक इनमें से कुलदीप यादव या खलील अहमद, यही एक मुझे लगता है। कुलदीप भी अच्छा करा पहले मैच में, उन्होंने मैं कह रहा हूं ऑप्शन वहाँ मतलब वही कह रहा हूँ ना आप। तो ये तो मतलब चॉइसेस इनकी ये चल रही है, जीत रहे हैं, सब फर्स्ट क्लास हैं और इतने बढ़िया खिलाड़ी आ रहे हैं, खेलेंगे वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो एक और चेंज चाहूंगा कि एंगिडी भी अगर अवेलेबल है, नोकिया और एंगिडी, जैसे रबाडा और नोकिया डालते थे ना, ऐसे एंगिडी और नोकिया एक साथ फिज की जगह उनको खिला दीजिए। मैं फिज की जगह उनको दिखाएं जरा एक बारी, पुराना स्टाइल था और वो अपनाएंगे। आई थिंक ये बिल्कुल सही कहा वीरू ने। लुंगी अंगीडी और इनको दोनों को साथ में खिलाएं। और आजकल तो विकेट्स भी ऐसी है ना, अभी तक तो ऐसी ही चल रही हैं। ये मैच भी शायद ब्रेबॉर्न पे है, DY पाटिल। वो तो बड़ा ग्राउंड है, वहाँ फिर भी एक सीमर से आप चल सकते हैं, लेकिन ये चॉइस बेटर है जो वीरू ने। क्योंकि आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना कि भाई जो रबाडा और नोकिया कॉम्बिनेशन, जोड़ी की बात कर रहे थे ना हम पहले। बिल्कुल अगर वो दोनों एक साथ डालते हैं और काम करते हैं तो फिर बाकी बॉलरों के लिए भी आसान हो जाता कई बार। जैसे हम कहते हैं ना कि ओपनर की जोड़ी चली तो मिडिल ऑर्डर के लिए आसान है कि आपने पहले ही 12-15 रन की एवरेज लगा रखी है, तो आप थोड़ा टाइम भी लेके अपने रन बना सकते हैं। वैसे ही अगर आपके टॉप ऑर्डर जो 2 बॉलर हैं, उन्होंने अगर 2 आउट करके दे दिए आपको, तो आपके 2 या 3 ओवर तो निकल गए बाकी गेंदबाजों के। तो मुझे लगता है कि वो जोड़ी जरूर, और वो सिर्फ दिल्ली को नहीं, हर एक टीम को वो जोड़ी बनानी चाहिए। कि वो पेयर एक ऐसा होना चाहिए जिनको आप, मेरे टाइम में हरभजन और अनिल कुंबले का एक पेयर होता था जो एक साथ गेंदबाजी करते थे, दोनों दबाव बनाते थे और कोई ना कोई विकेट लेके जाता था। फिर कि जैसे अगर अभी बुमराह, पिछली बार की बात करें, बुमराह बोल्ट होते थे, वो एक जोड़ी थी। पर अब बुमराह अकेले, इसलिए तो बुमराह अगर आप देखिए पुष्पा की तरह चल रहे हैं, उठा नहीं पा रहे ना बाहर बेचारे, बाकी टीमें भाग रही है। जोड़ी बनाओ, जोड़ी। एक बार दिल्ली की टीम को फिर से देखें और देखें कल प्रिडिक्ट करेंगे क्या 11 होनी चाहिए। ऊपर से ऑफ कोर्स पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, 3 पे मनदीप सिंह है। अभी तक उन्होंने मतलब पटाखे नहीं छोड़े, उनको आराम मिलेगा। ललित को नहीं छोड़ेंगे, मुझको लगता है। नहीं, वो रखेंगे, इनको भी रख सकते हैं। देखिए, डेविड वार्नर तो उसकी जगह आ जाएंगे ना। डेविड वार्नर तो टीम साइफर्ट की जगह आ रहे हैं, तो बट बैटिंग ऑर्डर में अच्छा, ललित को अगर ऊपर ले आए, चलिए हम तो 11 ही ढूंढ रहे हैं। फिर ऋषभ पंत है, उसके बाद आपके लिए हैं ललित यादव, ये रोवमन पावल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, फिर आते हैं अंद्रिक नोकिया, और आप कहते हैं लुंगी अंगीडी को भी ला देना चाहिए। तो आपके मतलब मैं उस फेवर में हूँ कि उन दोनों को एक साथ जरूर खिलाना चाहिए। अगर वो राइटी लेफ्टी देख रहे हैं कि भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, तो फिर आप फिज के साथ जा सकते हैं। पर आपके पास खलील भी तो है, अगर आप खलील को भी खिलाएं तो आप लेफ्ट राइट फिर भी खेल सकते हैं। बिल्कुल खेल सकते हैं, बिल्कुल। बट मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पेस का ना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बिल्कुल, खासकर जब इंडियन बैट्समैन आता है ना। और मेरे ख्याल से लखनऊ की बात करें तो बीच में इंडियन बैटिंग लाइनअप। आइए अब लखनऊ की टीम पे भी एक नजर डाल देते हैं। लखनऊ की टीम में कोई बदलाव अगर आएगा, अभी तक वो नहीं पहुंचे। डोले डोले दिल मेरा डोले, मार्कस स्टोइनिस। मैं जो इंडियन बैटिंग की लाइन कर रहा था, मनीष पांडे, बडोनी, कुणाल और दीपक हुड्डा, ये चारों बीच में खेलेंगे। तो अगर आपके पास स्पेस है 2 बॉलरों के पास, तो आप उनको बीच में तंग कर सकते हैं।
और ऊपर आप देखें केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, एविन लुइस को पिछली बार 3 पे खिलाया था, पर एविन लुइस और डिकॉक दोनों ही जल्दी आउट हो गए थे। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर ने आउट किया था उन्होंने दोनों को सुंदर ने आउट किया था। तो स्टोइनिस इधर हैं, पर जैसे मैंने कहा कि पहुंच चुके हैं क्योंकि मैच खत्म हो गया पाकिस्तान में, एक ही T20 खेल रहे थे वो, तो आ गए हैं इधर। पर आई थिंक अभी तक अलाउड नहीं है ना उनको, मेरे ख्याल से क्वारंटीन करना पड़ेगा ना उनको 3 दिन का। तो कल के मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं है, शायद अगले के लिए होंगे। पर कोई बदलाव आप देखते हैं इस टीम में? लगता नहीं मुझे। अगर एक बदलाव हो सकता है तो शायद वो चमीरा को ट्राई कर सकते हैं दोबारा, बट ऐसा लग नहीं रहा है। या बाकी सेम टीम, क्योंकि क्या होता है जब आपकी टीम जीतती है ना तो आप चाहते हो कि मैं कम चेंजेस करूं, और जितने कम करूं उतना मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो शायद लखनऊ की तरफ से तो कोई मुझे चेंज नहीं लगता। बाई चांस अगर कोई फोर्स चेंज हो, कोई बीमार हो गया हो या किसी को वार्म अप में चोट लग जाए तो बात अलग है, अदरवाइज तो मुझे लगता है। या आपको अजय भाई? मेरे को भी, क्योंकि प्रीटी सिमिलर, क्योंकि वो ऑफ स्पिन से शुरू करेंगे। वहाँ पे डेविड वार्नर अगर कल खेल ही रहे हैं, वो लेफ्ट हैंडर डिकॉक के लिए, इसलिए उन्होंने एंड्रू टाई को लाए थे चमीरा की जगह, वो बाद में करते हैं।